केबिन का दरवाजा अचानक खुल गया, जिससे सब लोग सूखे बेकन की तरह सैकड़ों मीटर हवा में लटक गए। केज पूरी तरह डर गया था। इससे पहले कि वेटरन इंस्ट्रक्शन देना खत्म कर पाता, प्लेन पर एलियन जीवों ने जोरदार हमला कर दिया। पावर खत्म होने से प्लेन टूटने लगा। केज बस अपनी आंखें बंद करके बेताब होकर कूद सकता था। वह लुढ़का और बीच पर गिरा, मुश्किल से बचा। एक हट्टा कट्टा सैनिक अभी भी सेफ लैंडिंग पर खुद को बधाई दे रहा था। तभी अगले ही पल एक पूरा क्रैश होता, फाइटर जेट उसे कुचलकर लहूलुहान कर गया। केज तुरंत डर गया। उसके साथ ही एक के बाद एक उसके चारों ओर गिर रहे थे। उसे यह भी नहीं पता था कि वेपन सेफ्टी कहाँ है। पूरी तरह डरकर केज रेगिस्तान की ओर मुड़ा, लेकिन एक वेटरन उसे वापस फ्रंट लाइन पर खींच ले गया। अचानक रेत जोर से हिली और एक बहुत बड़ा टेंटेकल वाला एलियन जीव बिजली की स्पीड से आगे बढ़ता हुआ निकला। वेटरन्स को रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला। वे तुरंत दूर फेंके गए और मारे गए, यह जानते हुए कि वह वैसे भी मरने वाला है। केज ने अचानक एक लैंड माइन उठा ली। किसी को अपने साथ नीचे गिराने का पक्का इरादा कर लिया। राक्षस के टुकड़े टुकड़े हो गए। नीला खून तुरंत केज के चेहरे पर फैल गया। हालांकि जब उसे लगा कि वह पक्का मर गया है तो क्या हुआ था, केज जो हड्डियों तक ठंडा पड़ गया था, अचानक पूरी तरह से सही सलामत जाग गया। उसने शुरू में सोचा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है। उसे पता नहीं था कि यह तो उसकी मुश्किल की बस शुरुआत है। इसके बाद जो हुआ उससे उसकी रूह कांप गई। जालिम ड्रिल इंस्ट्रक्टर, चालाक स्ट्रेटेजिस्ट, यहाँ तक कि उसके कंबल के नीचे छिपे ताश के पत्ते भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पिछले दिन थे। जब तक उसे एक बार फिर वह भारी भरकम मेक सूट नहीं पहनाया गया, एक बार फिर प्लेन से नहीं फेंका गया और एक बार फिर बीच पर एक राक्षस ने उसका पेट फाड़ दिया, तब तक उसे सच में यकीन नहीं हुआ कि वह ट्रांस माइग्रेट हो गया है। उसने अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसे तुरंत चुप करा दिया गया, पागल करार दिया गया। किसी ने उस पर यकीन नहीं किया और वह बीच पर बार बार मर ही सकता था, जब तक कि उसने अनजाने में युद्ध के देवता रीटा को नहीं बचा लिया। रीटा ने उसके अंदाजे को समझ लिया और तुरंत उससे कहा कि जब वह जाग जाए तो उसे वर्कशॉप में ढूंढे। यह जानने के बाद केज ने एक फैसला किया। अगले लूप में वह पक्के तौर पर निकल गया और रीटा को मेका रिपेयर वर्कशॉप में पाया। वहाँ केज को आखिरकार भयानक सच्चाई पता चली। आम मॉन्स्टर तो बस टोप का चारा थे। केज ने जिस बड़े मॉन्स्टर को मारा था उसका नाम अल्फा था और परछाई में छिपे सबसे बड़े बॉस का नाम ओमेगा था। ओमेगा के पास समय को बदलने की भगवान जैसी काबिलियत है और केज पर अल्फा का खून लगा हुआ है। अगर केज मर जाता है तो ओमेगा अपने आप रिवाइंड होकर रीस्टार्ट हो जाएगा। हालांकि इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि इंसानियत की पिछली जीत असल में ओमेगा का जानबूझकर बिछाया गया मौत का जाल थी। केज ने ओमेगा को ढूंढने और खत्म करने के लिए बेरहम नारकीय ट्रेनिंग शुरू की। सिम्युलेटर के सामने उसकी हरकतें बहुत धीमी थीं। वह बार बार नीचे गिर जाता था। जब भी वह बुरी तरह घायल और लाचार होता, रीटा बिना झिझक अपनी पिस्टल निकालकर उसके सिर में गोली मार देती ताकि टाइम रीसेट हो जाए। इसके बाद गिरने, उठने और फिर से हारने का एक लगातार सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें सिर्फ 24 घंटे का मौका था। केज सिर्फ बार बार खूनी ट्रायल और एरर पर भरोसा कर सकता था। अनगिनत बार मौत के करीब से गुजरने के बाद केज की ताकत साफ तौर पर बढ़ गई थी, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थी। जब तक दोनों साथ थे, जरा सी भी गलती का मतलब था सब कुछ फिर से शुरू करना। अपनी आंखों के सामने अनगिनत बार रीटा की भयानक मौत देखने के बाद केज को बहुत ज्यादा हिचकिचाहट महसूस हुई। वह इस कभी न खत्म होने वाली बेरहम स्क्रिप्ट से पूरी तरह थक गया था। इस बार केज बीच पर नहीं गया। इसके बजाय वह चुपके से अपनी मोटरसाइकिल से लंदन के एक पब में चला गया। बस थोड़ी शांति और सुकून चाहता था। हालांकि जब केज को लगा कि वह असलियत से बच सकता है तो एलियन मॉन्स्टर्स ने तेजी से डिफेंस तोड़ दिया और पूरे लंदन में फैल गए। केज ने फिर से शुरू किया ट्रेनिंग मशीन पर अपना गुस्सा निकालते हुए। उसी समय कार्टर ने कॉल किया। खबर थी कि ओमेगा एक डैम के नीचे छिपा हुआ है। दोनों तेजी से भागे, बीच के मीट ग्राइंडर से बच निकले और एक खाली पड़े फार्म पर पहुंचे। वहाँ केज को एक छोटा हेलीकॉप्टर मिला, लेकिन उसने चाबी निकालने से मना कर दिया। उसने रीटा के लिए एक कप कॉफी भी बनाई, जिसमें ठीक 3 चम्मच चीनी मिलाई। रीटा को तुरंत एहसास हुआ कि वे पहले भी यहाँ आ चुके हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर स्टार्ट हुआ, मॉन्स्टर्स हमला करेंगे और रीटा मर जाएगी। केज ने रीटा को फिर से मरते हुए नहीं देखना चाहा। उसने चाबी ली और अकेले ही डैम की तलाश में हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। लेकिन डैम के नीचे जो उसका इंतजार कर रहा था वह ओमेगा नहीं था, यह ओमेगा का चारा था। केज मुश्किल से नीचे पाइप में घुस गया। फिर से शुरू करते हुए दोनों ने कार्टर की रिसर्च का इस्तेमाल करके रिपीटर डिवाइस जांघ में डालने का प्लान बनाया। कई बार नाकाम घुसपैठ के बाद केज ने जनरल को मना लिया। डिवाइस लगाते ही उसे पता चल गया कि ओमेगा पेरिस में लूवर के नीचे छिपा हुआ है। दोनों गाड़ी लेकर निकल गए, लेकिन आधे रास्ते में इंसानी पेट्रोलिंग टीम ने उन्हें रोक लिया। कार लुढ़की, रीटा घायल हो गई, केज बेहोश हो गया। जब होश आया तो नर्स उसे खून चढ़ा रही थी। दूसरे खून की वजह से उसकी टाइम रीसेट करने की काबिलियत खत्म हो गई। यह आखिरी मौका था। केज वापस बेस पहुंचा। उसने अपनी पुरानी तोपों की टुकड़ी को साथ लिया। उन्होंने प्लेन चुराया और पेरिस की ओर रवाना हो गए। पेरिस पहुंचते ही ओमेगा ने हमला कर दिया। प्लेन क्रैश हो गया। टीम के सदस्यों ने खुद को कुर्बान किया। रीटा ने केज को कवर देते हुए आखिरी लड़ाई लड़ी। अल्फा ने रीटा को पकड़ लिया। केज गहरे पानी में कूद गया। वहाँ ओमेगा का विशाल शरीर चमक रहा था। जैसे ही मॉन्स्टर का जानलेवा वार केज के सीने में लगा, केज ने हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड की लाइन निकाल दी। जोरदार धमाके के साथ ओमेगा पूरी तरह टूट गया और सभी एलियन मॉन्स्टर पैरालाइज हो गए। इस आखिरी पल में ओमेगा के नीले खून ने केज को एक बार फिर घेर लिया। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और खुद को जनरल को देखने के लिए हेलीकॉप्टर पर वापस पाया। न्यूज पर एलियन जीवों के पूरी तरह पैरालाइज होने की खबर चल रही थी। इस तरह नफरत का संकट चुपचाप टल गया था। इस बार हर कोई बच गया।